हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को और आप सभी को सुबह की संडे की गुड मॉर्निंग। तो गाइस आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज है संडे, ये चलेगा क्लिनिक, टाइम हो गया है, इतना 9 बज गया है और अभी फिलहाल सुबह का चाय नाश्ता हो गया, ये चलेगा क्लिनिक। और तो और गाइस अब धूप निकलने लगी है गाइस, बहुत खुशी की बात है। धूप नहीं निकलती है तो बहुत बुरा लगता है, ठंड लगती है। ये देखो निकल आई धूप, तो मैंने कपड़े यहाँ पर टांग दिए गाइस। मेरी अभी मजबूरी है बहुत ज़्यादा, मेरे पास जीना इस साइड पे नहीं है बना हुआ जो मैं छत पे जाके कपड़े सुखा सके। मैं ऐसे सुखाती हूँ, धूप निकल आती तो मैं वहाँ पर टांग देती हूँ, नहीं निकलती तो यहाँ पर टंगे रहते। और आधे कपड़े यहाँ पर देखो टंगे हुए हैं। जुमे को धोए थे मैंने उधर वाले, ये वाले कपड़े सारे, और यहाँ इसमें से भी थोड़े से मतलब 1-2 हैं धुले हुए। जुमे को धोए थे मैंने आधे कपड़े, और आधे कपड़े कल धुले हैं कल इसलिए धोए, वरना आज धुलते। आज नहाते धोते कल 2 बार, परसों नहाए थे यानी कि जुमे को नहाए थे, फिर शनिचर कल था, कल भी नहाए थे, हम भी नहाए थे, ये भी नहाए थे। 2 बार हो गया ये समझो, वरना एक दिन छोड़ के नहाते क्योंकि गैस ठंड है। और इस वजह से नहाए थे कल, क्योंकि मेरा छत का जो पैप था ना, पानी का जो बारिश वगैरह होती है जो छत का पानी निकलता है, वो पैप पता नहीं किसने तोड़ दिया, बंदर ने तोड़ दिया कि पता नहीं किसने तोड़ा, तो इस वजह से वो पैप टूटा हुआ था। जुमे की वीडियो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, आप लोग देखना। तो उसमें मैं देख के बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कल भी मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, और इतनी टेंशन थी भी, अभी भी है, पर इतनी नहीं है। थोड़े समझा देते हैं तो इतनी टेंशन मुझे नहीं होती है, थोड़ा सही लगता है, समझा देते हैं। वरना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, मैं टेंशन ले लेके मर जाऊँ, ऐसा लगता है कभी कभी। ये मैंने समझा ये भाई हमें बहुत समझदार इंसान मिला है, सच में बहुत अच्छा है। मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा हमसफ़र, मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है मेरे लिए। किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने मुझे नई ज़िंदगी दी, सच में हर रोज़ वो नई ज़िंदगी देता है मुझे। अगर कोई बात हो जाती है मैं रोती हूँ, परेशान हो जाती, टेंशन लेती हूँ, फिर मेरे सर में दर्द होने लगता। कल इतना ज़्यादा मतलब सिर में दर्द हो रहा था, कल मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि सब तरफ से जब परेशानी आ जाए ना एकदम से, तो जैसे इंसान परेशान हो जाता, सोचने का मतलब अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाते। फिर वही सारी बातें जो हो जाती हैं, अगर लड़ाई वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वही सारी दिमाग में बातें चलती रहती हैं, वही टेंशन मिलती रहती हैं। क्या ही बताएं, किसी इंसान को ऐसा लगता है कि रहना नहीं, इस दुनिया में रहना सभी को है। मैं खुल के ऐसे बताना भी नहीं चाह रही ताकि बुरा भी ना लगे। मैं किसी का बुरा चाहती भी नहीं हूँ, ना ही तो मैं किसी के साथ बुरा करती हूँ, ना चाहती हूँ कि किसी के साथ बुरा हो। मैं नहीं चाहती, जब मैं खुद का नहीं बुरा चाहती तो मैं और किसी का भी बुरा नहीं करती हूँ, ना चाहती हूँ। क्योंकि अगर कि इनका बुरा हो जाए, इनका ऐसा हो जाए, इनका वैसा हो जाए, मैं किसी का ऐसा कुछ नहीं चाहती कि इनका ऐसा हो बुरा। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, बस हाँ जो बात हो गई सो हो गई, वो बात ख़त्म कर दी जाए तो अच्छी बात है। वो पुरानी बातों को वही फिर से वही लेके मतलब बातें कहना, वही लेके बैठ जाना कि वही बातें लापना बार बार कि ऐसा किया तूने, ऐसा किया मैंने, वैसा किया। उन बातों को भूल जाओ तो ही अच्छा है। मैं तो भूल गई। हर इंसान कहता नहीं अकेला आया था अकेला ही चला जाएगा, किसी के साथ में तो पैदा नहीं हुआ है कि नहीं। अगर किसी के साथ में पैदा हुआ हो तो हाँ सही है, क्या उसके साथ पैदा हुआ उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी चीज़। ऐसा नहीं, अकेला इंसान आया तो अकेला ही जाएगा इस दुनिया से, कोई कुछ नहीं लेके जाता, सब यहीं रह जाता है। अच्छे बुरे कर्म यहीं रह जाते हैं सारे। अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ, है कि नहीं। तो गैस पैप टूट गया था, कल हम लोगों ने ऊपर छत का पैप लगाया। कल इन्होंने छुट्टी की थी तो कल का ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और हम लोग दूसरे की छत से इस वाली छत पर गए थे, तो मैंने कल झाड़ू भी लगाई थी। मिनी ब्लॉग है बना पड़ा हुआ, तो वो लोग आप देख लेना, मतलब जिसे भी देखना हो। मिनी ब्लॉग बना के डाला था, वो पैप भी लगाया था और पूरे छत की झाड़ू भी लगाई थी, और मुझे टंकी भी देखना थी पानी वाली। तो दूसरे की छत से गए थे हम लोग अपनी छत पर,
जो भी काम था मैं कर यही, पैप भी लगाया, झाड़ू भी लगाती थी, टंकी की देखभाल भी कर ली, जो भी करना थी, क्योंकि उस पर चद्दर छुपी हुई है ना, तार लगे हुए हैं। और फिलहाल ये सीमेंट मैंने लगाया था, वहाँ से लेके वो वहाँ तक, उसके पीछे तक लगाया मैंने, क्योंकि गाइस पता नहीं किसने घर बनाया है। अगर किसी घर बनाओ तो किसी का इतना बुरा मत बनाओ कि इंसान वो बाद में बुरा बोले, जो अगर रहने हैं वो। अब मैं इस घर में रह रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कितना बेकार मकान बना हुआ है। और भी इस मकान को मुश्किल से 4 या 5 साल हुए होंगे, 4 साल या 5 साल हो गए होंगे मकान को बने हुए। ठीक है, ये किचन बना था, किचन भी इसको किचन नहीं बोलते हैं इसे, जो है छोटा मोटा ऐसा। और ये कमरा, नया कमरा ये बना, नया किचन ये बना, और नया ये हॉल बना। लेटरिन बाथरूम तो वो पुराने ही हैं बने हुए। जिसने भी बनाया है उसे ऐसा नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाओ तो अच्छे से बनाओ। तो गाइस 5 साल या 4 साल हुए होंगे इस मकान को। ऐसा लगता है कि 20-30 साल पुराना मकान है। जो प्लास्टर ना इतना गिर रहा है, इतना, अगर मैं इसमें कील ठोकूँ ना तो कील भी नहीं ठोकती। ऐसे करके हाथ ऐसे कर दूँ, घिस दूँ तो सारा सीमेंट और बारू है जो चिपकी हुई सब गिरती है नीचे, झड़ती है। देखो गाइस कितना बुरा है, देखो देख सकते हो गाइस आप लोग, कितना बेकार है। अभी 4-5 साल हुए हैं, 4-5 साल में इतना कोई प्लास्टर थोड़ी ना खराब हो जाता। देखो कुर्सी हटाए यहाँ पर से, देखना आप लोग, ये देखो ऐसे बनाया जाता है। देखो भाई पैसा लगता है मकान बनाने में बहुत ज़्यादा, और आज के दौर में तो इतना ज़्यादा मुश्किल है घर मकान बनाना कि जो बनवाता है उससे ही पूछो कितना खर्चा होता है, क्या अपनी वो कितनी मेहनत करके मतलब कमाता है वो लगवाता है। अब बनवाया है अगर किसी इंसान ने तो कम से कम उसका सही से बनाओ। इतना बेकार मकान बनाया है कुछ पूछने पर। मुझे इतनी दिक्कत हो रही, मैं कील कहीं पर लगा नहीं सकती। अगर मैं दीवार में कील लगाऊं तो कील नहीं ठुकेगी, हाथ से पकड़ के हिलाऊंगी हाथ में ही आ जाएगी। ऐसा नहीं किसी का मकान बनाना चाहिए। तो मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही मैं ही जानती हूँ, और हम दोनों लोगों को कितना परेशान करा जा रहा है मैं जानती हूँ। हम दोनों लोग अकेले रहते हैं तो किसी को बर्दाश्त नहीं, मैं किसी से कुछ भी मांगती नहीं हूँ। सो लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं है कि ये कहीं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती, इसका आदमी कुछ मांगने नहीं आता, कुछ भी मतलब कोई भी मुसीबत होती मैं अकेले ही, मतलब हम दोनों लोग अकेले ही अपनी परेशानी ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह ऊपर वाला है, वो हिम्मत ताकत देता है, सब्र देता है तो कर लेते हैं अपनी सारी मुश्किलें आसान, और ऊपर वाला भी मुश्किलें सारी आसान कर देता है। हम दोनों लोग खुद अपना मुश्किलें मतलब आसान कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो भी मुसीबत होती है हो लेते हैं परेशान। मुझे ज़्यादा रोना आता क्योंकि मेरा थोड़ा कमज़ोर दिल है, तो हम रोते ज़्यादा हैं। सोचने समझने की शक्ति सारी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई बात हो जाए और किसी से कोई लड़ाई वगैरह हो जाए तो मैं कांपने लगती हूँ, बस ये है। पर अब पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पर अब तो इतना नहीं हूँ। मैं कमज़ोर हूँ भी लेकिन इतना नहीं। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, सच में बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था लड़ाई झगड़े से। अगर कोई लड़ाई झड़ रहा, आपस में मारपीट हो रही हो, और कोई बातचीत भी होने लगती थी ना, मुझे उसमें भी कपकपाहट सी आ जाती थी गाइस। अब तो फिलहाल फिर भी नहीं इतनी है, थोड़ी सी है बस। ये बस कल इतना, परसों और कल इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं घर छोड़ कर चली जाऊँ। पर किराए पर रहना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सच में। इतनी कमाई नहीं है कि मैं किराए पर जाकर रह लूँ, और मैं भी काम बहुत कम कर पाती हूँ। देख सकते हैं कारचो मेरी यहाँ पर कब से रखी हुई है, कब से मैंने काम नहीं टाका क्योंकि ठंड भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब 2 दिन से 3 दिन से धूप निकलने लगी है। अब मैं देखूँगी कोई काम वाले मतलब ढूंढूंगी, पूछूंगी। जिनका करती थी मैं उनका नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है करने का उनका, तो मैं और किसी का कर लूँगी। और तो और कल और परसों मैं मतलब टेंशन में ही थी, अभी भी हूँ पर फिलहाल इतना नहीं हूँ। तो बस आज संडे है और अभी मैंने फिलहाल कोई काम नहीं किया, सिर्फ कपड़े वहाँ पर टांग के आई हूँ और बर्तन धो लेते हैं जल्दी से, और अपना झाड़ू पोछा जो भी है वो कर लेते हैं, बाल बांध लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं गाइस आपको। गाइस आप लोग ही सिर्फ मुझे आगे बढ़ा सकते हो, आप लोग ही कामयाबी दिला सकते हो।
आप लोगों के कोई पैसे तो लगते नहीं है लाइक करने में, सपोर्ट करने में, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, हमारे वीडियो पर कमेंट किया करो, पूछा करो। अच्छी नहीं बनती तो बताया करो कमेंट करके, ये अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छी लगती भी है, कुछ भी अगर गाइस आप लोग कमेंट किया करो, बताया करो, लाइक कर दिया करो, हमारी वीडियो को शेयर किया करो और सपोर्ट करो। सबसे ज़्यादा हम दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। मैं इस साल कामयाब होना चाहती हूँ, ताकि मेरी जिस काम पे मैंने मतलब मेहनत कर रही हूँ वो काम की कामयाबी थोड़ी सी मुझे मिल जाए इस साल। गाइस आप सभी लोग मुझे करवा सकते हैं, हम दोनों लोगों को। आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को, और इस साल जो है कामयाबी दिलानी है गाइस आप सभी को। कल मैं इतना रो रही थी, मैं अपने घर वालों को भी याद कर कर के रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं रोना नहीं चाहती, मैंने कल कल इतनी याद आ रही थी अपने घर की बहुत ज़्यादा, कि सब लोगों के होते साथ मैं आज इतनी अकेली हूँ। इनके सिवा मेरा सच में अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे बहुत याद आ रही थी कल, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि यहाँ से भी सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, बस एक बार अपने माँ बाप से मिल लूँ। मैं ये बोल दूँ कि हम और दूर जा रहे हैं तुम लोगों से, मिलना हो तो मुझसे मिल लो, शायद मैं मिलूँ फिर दोबारा या ना मिलूँ। क्योंकि कोई इंसान दूर चला जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए उस जगह से दूसरी जगह पर आना, फिर वो अपने कमाई दवाई में लग जाता है गाइस। मुझे बहुत याद आती है। तो गाइस आप सभी लोगों से बस इतना ही करना चाहूँगी कि थोड़ा आगे मुझको बढ़ाओ गाइस, सपोर्ट करो। गाइस मिलती हूँ फिर बाद में आपसे। सो गाइस मैंने सारा काम कर लिया, घर का साफ सफाई भी कर दी, झाड़ दिया बिस्तर और झाड़ू भी लगा दी है, और यहाँ किचन का भी मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछा भी लगा दिया, बर्तन भी सारे धुल के रख दिए, ये देखो। और यहाँ बाहर का भी मैंने साफ कर दिया है, कपड़े वहाँ पर सूख रहे हैं। और मैं लेके आई मेहंदी, मैं सोच रही हूँ पैरों में मेहंदी लगा लूँ गाइस। धूप निकली है अच्छी, पर ठंड तो लगेगी ही, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी आग जला लूँगी तो जल्दी सूख जाएगी गाइस। तो फिर जब ये आ जाते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं, मेहंदी लगा देते हैं तब दिखाएंगे गाइस। थोड़ा दिमाग अच्छा कर ले अपना, मेहंदी लगा के भटका ले दिमाग, थोड़ा मूड सही नहीं है, मेहंदी लगाएंगे तो थोड़ा भटकेगा, अच्छा लगेगा। तो गाइस लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको मेहंदी। तो गाइस अभी इतना बज गया है, देखो टाइम इतना हो गया है और अभी तक आए नहीं है। एक बार आए थे एक चीज़ देने, अभी दिखा रहे गाइस। ये देखो, ये लेके आए हैं पनीर की सब्जी खाएंगे गाइस। मैंने मेहंदी भी लगा ली है, इस पे नहीं लगाई है, यहाँ पे लगाई, और पैरों में भी लगा ली मैंने, अभी फीकी है, साइडों में लगाई है ये। और ये लेके आए हैं पनीर और लाए हैं दही, और ये कह रहे हैं पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए शाम को बनाएंगे। टाइम तो इतना हो गया है, अभी मुझे रोटी बनाना होगी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और गाइस आग जला के मैंने ना मेहंदी लगाई थी, और मैंने सब रख दिया है, समेट दिया है, यहाँ पर से चूल्हा वहाँ पर रख दिया वापस से, वहाँ से कपड़े उतार के यहाँ टांग दिए, थोड़े बहुत सूख गए थे वो अंदर लेके गए, ये रखे हैं यहाँ पर। और इन कपड़ों को तहा कर रख देते हैं अलमारी में। तो गाइस जब ये आते हैं जैसा भी होता है फिर गाइस दिखाते हैं आपको कि थक गए नहीं थक गई थी, देर से बैठे लगा रहे मेहंदी से में। तो गाइस दिखाते हैं आपको बाद में। देखो आते आते मेरे लिए रोटी बनाने लगी, मैंने मेहंदी लगाई थी और ये वाली फिर से लगाई मैंने गाइस ताकि ये रच जाए। और देखो ये रोटी बना रहे हैं, बोले रोटी ना रहे, अरे भूखे हैं, ये भी भूखे हैं, मुझको भी भूख लगी है। देखो कितनी लाल लाल गैस जल रही है, हुआ भी नहीं है अभी नहीं हुआ।
तो गाइस ये रोटी बना रहे हैं मेरे लिए और मैंने चावल इधर गरम कर रहे हैं, ये गरम हो रहा है क्या चावल। ये रोटी गोल है? क्या ये रोटी गोल है? कौन सी क्या इंडियन ये नक्शा है? गोल है रोटी? कौन से भारत का नक्शा है? ऐसी बना पाते हैं? ये ऐसे बना पाते हैं, फिर भी अच्छी बनाते जाना तो पेट में ही है। और यहाँ पर ये रखी है सब्जी और ये है सब्जी। तो गैस खा पी लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं शाम का खाना क्या बनेगा क्या नहीं। बस हम लोगों ने खा पी लिया, मैं सफाई कर रही, मतलब चूल्हा साफ कर रही और बर्तन इतने हो गए धुलने को। और ये चले गए बाहर अपने दोस्तों के साथ और मैं साफ़ कर रही हूँ पटला और गैस को साफ़ कर दी। फिर झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद फिर शाम का खाना देखना है मुझे। देखेंगे पनीर लेके आए हैं, पनीर सब्जी बनाएंगे। तो गाइस देखो ये आ गए, आपको शीशे में दिख रहे होंगे, शीशे में दिखना है जी, देखो दिख गए। इनकी हेल्प कह रहे हैं, हेल्प करें हेल्प। ये लो उतार दिया। क्या खाने गए थे? बकरा खाने गए थे। पूरा खाया आधा? पूरा खाया। पार्टी थी गाइस, एक दोस्त ने मेरा उसने दी थी बकरा पार्टी ढाबे पे, तो वो खाने गए थे हम 3 दोस्त। अभी आए हम गाइस, लस्सा के लिए जी लेके आए हैं हम एक अपने दोस्त की दुकान से। दो चीज, ये तो मेरे लिए जी लस्सा के लिए गई, ये मेरे लिए लेके आए। चिमटी मुझे मेहंदी मेरे लिए। वो कितने के? 10 रुपए। वो तो गाइस इतनी देर में आए हम, थक गए आज से ही बता रहे। भरा है अभी हमने पानी, कहाँ से समर चलाई थी और काहे से। पानी है बोले। और गाइस साफ सफाई करते करते हम थक गए और मैंने मेहंदी भी धो दी। ये देखो ये लगाई थी मैंने, मूड खराब हो गया, सही से लग नहीं पाई। सर्दियों में लगा ही नहीं पाते मेहंदी। और मजे ने क्या कर रहा है? आगे एक भैया का फिर से वही कमेंट आया, आओ देखें क्या कमेंट किया उन्होंने। चलिए कमेंट पढ़ते हैं गाइस। कमेंट पढ़ते हैं। तो गाइस कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या आया है कमेंट। और ये लेट गए देखो, सुबह सब लेटे हैं। सुबह से हम भी अभी आके जस्ट बैठे हैं यहाँ पर। तू भी आजा। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं, जब सब लोग लेट गए थे गाइस। लुत्सा ने भी आराम कर लिया, हमने थोड़ा थोड़ा आराम कर लिया गाइस। अब गाइस लुत्सा के लिए भोलेपुर चलते हैं गाइस, कुछ थोड़ी सी सौदा लानी है, यानी कि नींबू वगैरह कुछ लानी है। थोड़ा टहल भी आएंगे, संडे का दिन है। फिलहाल तो अंधेरा हो गया गाइस बाहर, आपको दिखाता हूँ। जी देखिए गाइस अंधेरा हो गया, हल्का कुछ जी तो दिख रहा है, मगर अंधेरा गाइस हो चुका है प्रॉपर। अच्छे से तो नहीं हुआ मगर हो गया गाइस। और गाइस इंडिया का मैच भी आ रहा है न्यूजीलैंड से, वो भी देखेंगे लौट के आके। अभी कुछ भी मुझे अपडेट नहीं है, फिलहाल ये पता न्यूजीलैंड खेल रही है, अभी कितना क्या स्कोर हुआ पहले नहीं खत्म हुई क्या हुई, ये सब मुझे कुछ नहीं पता, टीवी बंद है। तो गाइस लौट के आते हैं फिर देखते हैं मैच। तो गाइस भोलेपुर से लौट आए हम लोग, इतना टाइम हुआ है। और भोलेपुर से कुछ चीज़ें लाए हैं, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कि ये है। गाजर भी लाए थे, वो फ्रिज में रख दी गुलफ्सा ने। ये गाइस बथुआ है, कल गुलफ्सा कुछ किसका बनाएगी। और ये शकरकंदी है, 2 नींबू हैं जो कि कल आज बनने का था मगर आज नहीं बन पाया, आज कल बनेगा गाइस। हाँ तो गाइस अब गुलफ्सा चाय बना रही है मेरे लिए, जो पहले ही अपने ले आए थे दुकान से। और गाइस टीवी चलाते हैं, मैच के अपडेट लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या है अपडेट। तो गाइस चाय बन गई है और टोस्ट निकाले और टाइम इतना हो गया, कुछ खाने में नहीं बनाया है। क्या कर रहा? मैच लगा रहे हैं। नींद आ रही मुझे भी गैस, आज बहुत ज़्यादा थक गए। मुझे मुँह फट रहा है मेरा भी, दिखा इधर मुझको। इसका गैस मुंह फट रहा है, नींद आ रही है, थकान है, शरीर में बहुत थकान है गाइस, बहुत ज़्यादा थकान है। पैर तो टोस्ट निकाल लिए, चाय यहाँ पे, टीवी वहाँ पे। और गैस मेरी मेहंदी ने गाइस आज मेहंदी रच लगाई, नहीं पाई सही से क्योंकि ठंड की वजह से। देखो गाइस डिटेल में आगे भी है, इधर नहीं लगाई, इधर पैर में कुछ लगाई वो छुपी हुई है। पैर में अच्छी लगी गाइस, लग रही हमें तो अच्छी लग रही। बस तो गाइस चाय पी लेते हैं फिर बथुआ बनाएंगे, बथुआ बनाएंगे, फिर मिलेंगे। तो गाइस चाय पी ली गुलस्तान ने, टोस्ट खा लिया और बथुआ बनाने लगी गाइस। यहाँ किंग कोहली का शो चलने लगा है, 2 बाउंड्री मार दी गाइस आते ही विराट कोहली ने। और यहाँ गुलस्तान हमारी, ये विराट कोहली
घर के काम कर रही है। मेरी क्या रखी है अभी, मैंने नहीं पी, ग्लोसन ख़त्म कर दी, पी ली, मेरी रखी है अभी। और ये गाइस बतुआ है, अभी साफ कर रहे हैं हम लोग, दोनों लोग मदद करेंगे, मैं भी इसकी मदद करूँगा, दोनों लोग जल्दी से करा लेंगे। भैया है वो कमेंट अच्छा करते हैं, थैंक यू भैया, जो कोई भी है, मुझे नाम तो नहीं मालूम क्या है, क्या नाम है तुमने देखा? नाम भूल गए, नाम नहीं पता। तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद नाम देखें उनका क्या है बताएंगे आपको। और यहाँ मैच चलता होगा गाइस, इंडिया को बनाने 301 रन और ये 48 हो गए हैं 10 ओवर लगभग। तो गाइस मैं लेट गया हूँ अब, बहुत सारा हम लोगों ने पहले लिया है, कहीं साफ कर लिया है गाइस। और हमारे मैच चालू कर दिया, इंडिया 111 रन हो गए और 113 रन शायद, और एक विकेट गिराई गई सभी, और ड्रिंक्स हो गए शायद। ऐड चल रहा है गाइस, कमर से चल रहा है गाइस, और 7:15 हो गया है, थक गए बहुत, कमर टेढ़ी हो गई मेरी। ग्लसा हम दोनों का, ग्लसा वहाँ पे मतलब उसने उबालने रख दिया किचन में फिलहाल, वो उधर पे। तो गाइस थोड़ी देर आराम करते हैं, 2 मिनट टाइम, थोड़ी देर में गाइस, ठीक। तो गाइस 8:30 हो गया शाम को, खाने की बात रही गाइस, हम लोग खा चुके हैं, वही रखा था साग, वही खा लिया हमने, और ग्लसन भी गाइस खा लिया। सॉरी गाइस दिखाना भूल गए, अभी जस्ट खा के नहीं, ग्लसन के पेट में जलन होने लगी और गले में भी, तो उसने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने बस खा लिया, 1-1.5 रोटी खाई और थोड़ी चावल खा ली गाइस। अब सुबह मिलते हैं आपसे गाइस इसी ब्लॉग में, ये ब्लॉग कंटिन्यू गाइस, सुबह मिलते हैं सुबह।